हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के दिन में हमें जीवित रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर की जीवित कलाम को हम जो परमेश्वर ने दिया है उसको आप सभी के मध्य में रखना चाहती हूँ। तो हमने आज का मनन का भाग लिया है प्रेरितों का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 46 पद से। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ इस वचन को। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। इस जगह में हम देखते हैं कि वे प्रतिदिन, हालेलुया, जितने परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे वो क्या करते थे, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हालेलुया। और जब प्रेरितों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, तो वहाँ पर जितने परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनके बारे में बताता है कि उनका स्वभाव कैसा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे तो कैसे थे। उस सारी बातों के बारे में 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। तो इसका जो 46 पद है उसमें भी हम देख सकते हैं कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। जो परमेश्वर की आराधना है, जो परमेश्वर की आराधना करने का स्थान है, वहाँ पर क्या होता है कि जितने विश्वासी हैं वो एक मन के साथ होकर इकट्ठे होते थे। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं कि हम भी जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उस सब आज इकट्ठे हो रहे हैं, चर्च में जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कहाँ ना कहाँ लोगों के मन में क्या है, एक मन होकर उस जगह में आराधना नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ पर परमेश्वर के नाम से 2 या 3 हो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। तो आज हम देख सकते हैं कि उनका क्या है, शरीर तो कलीसिया में है, एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन मन से उन लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर और आपसे मुझसे कहता है कि हमें एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनी चाहिए। हालेलुया। तो हमें एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग हैं लेकिन उनका मन इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और प्रेरितों के पुस्तक में हम देखते हैं कि पेंतीकुस्त के दिन क्या होता है कि वहाँ एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए गए। तो वहाँ परमेश्वर का जो काम है वो पवित्र आत्मा सनसनाहट के साथ उस विश्वासी भाई बहनों के जीवन में उतर आया। हालेलुया। आज हम ऐसे कभी भी कहीं भी नहीं देख पा रहे हैं कि पेंतीकुस्त के दिन में ऐसा हुआ। हालेलुया। वो इस चर्च में हो रहा है, उसको हम आज तक ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, एक नहीं हो रहा है। जहाँ पर परमेश्वर एक मन रहता है वहाँ क्या करता है, परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि जिस तरह प्रेरित और पौलुस प्रेरित और पतरस के जीवन से, हालेलुया, वो क्या करते थे, दोनों एक जगह में रहकर क्या करते थे, एक मन होकर पतरस, यूहन्ना और पौलुस एक होकर क्या करते थे, लोगों को चंगा करते थे। हालेलुया। बहुत ज़्यादा उस जगह में अद्भुत काम होता था। उसी प्रकार यदि हम लोग भी एक मन होकर रहेंगे तो परमेश्वर का जो काम है, जो परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे मुझसे क्या बताना चाहता है कि हमें जब भी हम परमेश्वर पर उपस्थिति में आ रहे हैं तो हमें एक मन होने की ज़रूरत है। हालेलुया। और वचन भी बताती है कि एक मन की जो प्रार्थना होती है उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। आज हमें एक मन होकर परमेश्वर की संगति में आना है।
हालेलुया। और इस जगह में कहता है कि घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। किसी के भी घर में जाते थे, विश्वासी भाई बहन के घर में, तो उस जगह में जो भी मिलता था उन्हें बड़े आनंद के साथ और मन की सिधाई से भोजन को किया करते थे। भोजन के लोग किसी प्रकार की नुक्स नहीं निकालते थे, तो जो भी मिल जाता था उसी को लोग भोजन किया करते थे, लेकिन किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं कहते थे, बड़े मन की सिधाई से। हालेलुया। हम देख सकते हैं यहाँ भी दूसरा पॉइंट में भी बताता है कि मन की सिधाई से, और यहाँ मन से इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। तो उसको परमेश्वर क्या करता है, देखता है। हालेलुया। तो हमें आज मन की सिधाई से क्या करना है, परमेश्वर को के जो लोग हैं उनके घर में जाना है, उनके साथ संगति करना है। और यहाँ मन की क्या हो गया, एक मन के। हालेलुया। यदि हम एक मन के हो जाएंगे तो वहाँ अद्भुत काम हमें देखने को मिलेगा। आज रोगी क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। बहुत अद्भुत अद्भुत काम होगा। हमें सिर्फ एक मन होने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें एक मन करना चाहता है, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। तो हमें एक मन होकर परमेश्वर के संगति में आना है। हमें मनुष्य एक शरीर से तो जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन चर्च में आज ऐसा नहीं हो रहा है। मन बहुत दूर दूर में पाए जा रहे हैं। तो हमें आज शरीर से क्या करना है, हमें इकट्ठे होना है, मन से भी इकट्ठे होने की ज़रूरत है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू प्यारे पिता, आज आपने हमें मन के बारे में बताया परमेश्वर कि हमारा मन परमेश्वर में कैसा होना चाहिए, और जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आएँ तो हमें किस प्रकार होना है, इसको आपने बताया परमेश्वर। तो इस वचन के द्वारा हर एक लोगों को आज आशीष दे, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में एक बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर। जब इस बार खुदावन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए तो एक मन होकर परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में आने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान कर पिता। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में खुदा आपको आदर और महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।